वेलकम बैक बच्चों। लास्ट क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस किया था। उसके बिहाफ पे हमने दो क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 3.2 से, और आज हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। फिर दोबारा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे डिस्कस करेंगे। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं 3.2। चलो, मैं ऑलरेडी इसके दो क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट के डिस्कस कर चुका था, तो आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे दे रखा है मुझे क्या, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड कहता है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 एंड s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल्स टू 6। ये मुझे गिवन है। मुझे यहाँ पर s और t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड s एंड t बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीनियर सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जब कहे ना कि क्वेश्चन सॉल्व करनी है, सॉल्व करने का मतलब है कि जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू निकालनी है मुझे, और जो मेथड कहे उस मेथड का इस्तेमाल करिए। जैसे यहाँ मुझसे कहा गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल मैं करूंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल आइए समझ में। तो हम यहाँ यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो ये वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरी लास्ट क्लास की वीडियो देख सकते हैं, उससे उनको पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था। वहाँ मैंने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। दो क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आज तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। चलो, तो यहाँ मुझे दे रखा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और दूसरा दे रखा है s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन को अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जैसे मुझे पहली इक्वेशन दे रखी है, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है इजीली s माइनस टी इज इक्वल टू 3। यहाँ पे ये s अपॉन 3 t अपॉन 2 ये दे रखा है, तो यहाँ मैं एलसीएम लेकर के इसे इस तरह की फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ। तो एलसीएम लेंगे, अगर हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा, 3 और 2 का एलसीएम आता है 6। इस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू एस होता है 2s। फिर इस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 इंटू टी क्या होता है 3t। इक्वल में क्या रखा है 6। तो यहां से देखा जाए तो मेरे पास आ गया 2s प्लस 3t, और ये 6 यहाँ पूरे के अपॉन में है, यहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 6 इंटू 6 बन जाएगा। और मेरी जो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो फर्स्ट इक्वेशन में इसको कंसीडर करूंगा और सेकंड इक्वेशन इसको कंसीडर करूंगा। एक बार आप लोग यहां तक कॉपी कीजिए, फिर इसके आगे में इस वीडियो में बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा सबको। तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू हम एक इक्वेशन से निकालते हैं और उसे दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे होते हैं। चाहे मैं इस इक्वेशन से वैल्यू निकालूं वेरिएबल की, चाहे मैं इस इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालूं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को निकाला जा सकता है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ एस की वैल्यू निकालता हूँ, मैं इक्वेशन 1 लेके चलता हूँ। इक्वेशन 1 दे रखा है एस माइनस टी इक्वल टू 3। यहाँ से मैं एस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो एस की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, एस को यहीं रहने देंगे, टी को वहां ट्रांसफर करेंगे, प्लस माइनस का टी था इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का टी। अब ये जो वैल्यू है ये एस इक्वल टू 3 प्लस टी, इस वैल्यू को उठाकर हम दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। देखो, जिस इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली है उस वाली वैल्यू को उठा करके फिर दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करना है। जैसे इस इक्वेशन से मैंने s की वैल्यू निकाली, अब इस वैल्यू को उठा के मैं दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करूंगा। इसमें पुट नहीं कर देना, वापस जहां से वैल्यू निकाल रहे हो उसे दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करोगे हमेशा। तो s इक्वल टू 3 प्लस टी आया है, तो इस वैल्यू को उठा करके मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ। तो s की जगह मैं क्या रखूंगा यहाँ पे 3 प्लस टी, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस टी। देखो जहां s लिखा था मैंने उसकी जगह क्या पुट कर दिया 3 प्लस टी। यहाँ एक लाइन लिख लेना, पुट s is equal to 3 plus t in equation 2। स्टेप बाय स्टेप काम करते हुए चलना है। तो यहाँ पे जब s की जगह मैं रखा 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस टी, और यहाँ ऑलरेडी 3t था,
ये इक्वल टू कितना है 36। तो यहाँ से देखा जाए तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 2 इंटू टी हो जाएगा 2t प्लस का ये 3t ऑलरेडी था यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना है बेटा 36। यहाँ से अब मुझे t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा ये 5t, ये प्लस 6 है, इसको भी ऐसे रख लो, इक्वल टू भी क्या है 36। यहाँ से हम t की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बेटा करोगे क्या, यहाँ से 5t को अकेला कर दो, ये 6 वहां जाएगा, क्या हो जाएगा 36 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से मेरे पास t की वैल्यू अगर देखा जाए तो कितनी आएगी 5t इक्वल टू 30 आ रहा है, 5 से कैंसिलेट करो उसको, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 6। अभी जो t की वैल्यू आई है इसको उठा के या तो यहाँ पुट कर दो या इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तुम्हारे पास तुम्हारा s निकल के आ जाएगा। t ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, अब हम s निकालना चाहते हैं क्योंकि पहला वेरिएबल इसमें एक s था और दूसरा वेरिएबल क्या था t, और उस t की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम s की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या लिखना है, यहाँ लिखना कि पुट s इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 6 इन, इसको इक्वेशन 1 कह लो, तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो s माइनस टी की जगह क्या रखना है 6, क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा है इसलिए माइनस लिखा है मैंने, इज इक्वल टू कितना है 3। तो s की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 3, ये माइनस का 6 आ जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस का 6, और s की वैल्यू आ जाएगी 9। तो मेरे पास s की वैल्यू आ चुकी है और t की वैल्यू आ चुकी है। अब ये मेरी वैल्यू सही है या गलत कैसे चेक करते थे हम, ये जो भी वैल्यूज आ रही हैं s और t की, इनको उठा के या तो इस वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। अगर तुमने सही वैल्यू निकाली है तो ये राइट हैंड साइड वाली चीज आ रही होगी, जैसे मैं यहाँ चेक करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। अगर मैं चेक करने जाऊं तो s की जगह मैं क्या रखूंगा 9, t की जगह क्या रखूंगा 6, तो 9 माइनस 6 कितना आता है 3, और देखो यहाँ RHS में 3 दे रखा है, यानी कि मेरी s और t की वैल्यू बिल्कुल सही आई है। अगर ये सबको क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार इस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ वो भी तुम सॉल्व करके देखोगे। सो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ वो तुम ट्राई करना, उसके बाद हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे कि क्या आंसर है। अब जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को करोगे तुम और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्या है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, पहली इक्वेशन दे रखी है, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। इस क्वेश्चन को, अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, ये मैं लिख रहा हूँ 6, ठीक है, और यहाँ पे भी एक हल्का सा चेंज कर लेते हैं, माइनर चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये है, ठीक है 2y। अब मुझे इसका सॉल्यूशन जो है निकाल के, इसका आंसर जो भी आएगा, इसको सॉल्व करने पे जो भी आंसर आ रहा होगा, x और y की जो वैल्यू आ रही होगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कमेंट करके, ठीक है।